हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग नेचर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पे आके मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एक्चुअली रिसेंटली आई केम अक्रॉस द टॉपिक और टेक्निक वॉट एवर यू से, इट्स द मियावाकी फॉरेस्ट। सो इसके बारे में पढ़ने से मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगा। एक बुक जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये बुक, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो ये बुक मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था। सो दिस इज़ अ गुड बुक फॉर ऑल द नेचर लवर्स। सो इस बुक के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बेसिक आइडिया क्या है इस बुक के अंदर। तो इसमें ट्रीज़ को पर्सनिफाई किया गया है इन द सेंस कि इनको ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर किया गया है कि how the trees can communicate with each other within a forest, how they can support each other for their livelihood, and also the trees have their own social networks within the forest. So इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रूवन स्टेटमेंट्स भी दिया है। जैसे कि एक लोन ट्री, जो कि एक ट्री अकेले ग्रो करता है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम होता है व्हेन कंपेयर टू द ट्रीज विच ग्रो इन ए कम्युनिटी। तो ये एक फैक्ट है, बट इसका रीज़न भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है बाय गिविंग द टर्म वुड वाइड वेब। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड वेब से। सो जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब में द होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। सो वुड वाइड वेब में भी द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर, बट विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क्स विच आर बीनीथ द ग्राउंड। सॉइल के अंदर जो उनका नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क कंसिस्ट करता है अपना ट्रीज़ का जो रूट्स है और बेनिफिशियल फंगस का एक एसोसिएशन होता है। तो उसको हम साइंटिफिकली माइकोराइजा कहते हैं। तो ये है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और यही एक रीज़न है जिससे कि एक फॉरेस्ट में एक वीक ट्री भी सर्वाइव कर सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाई टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। बट यही चीज़ एक लोनली ट्री के साथ नहीं होता है, तो वो जल्दी ही उसका डिमाइस हो जाता है। तो ये है इस बुक के बारे में। तो हम अभी अपने मेन टॉपिक में आते हैं, जो कि मियावाकी फॉरेस्ट है। तो ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये बैक इन द 1970s ये डेवलप किया गया था, ये टेक्निक बाय जापानीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी। उन्होंने डेवलप किया था ये टेक्निक। तो उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए एक मेथड दिया था, पॉट प्लांटेशन मेथड। तो पॉट प्लांटेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी सारे ट्री स्पीशीज़ होते हैं हमारे फॉरेस्ट में ग्रो होने वाले, जैसे कि टीक हो गया, साल हो गया, या फिर मैंगो, महुआ, या फिर टीक, कुछ भी, ये सब स्पीशीज़ को हम लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्पेस में उनको डेंसली प्लांट करते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर दे आर प्लांटेड। तो इसका रीज़न अगेन वही है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वुड वाइड वेब टू एनहेंस देयर ग्रोथ रेट, मतलब जल्दी उनको ग्रोथ अटेन करना है। और दूसरा ये है कि उनका जो लाइफ स्पैन है या फिर लॉन्जिविटी है, उसको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक खींच के रखना है। तो ये है उसका रीज़न डेंसली प्लांट करने का। और मियावाकी फॉरेस्ट का बेनिफिट्स क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो फॉरेस्ट, द मियावाकी फॉरेस्ट, दे एक्ट एज एन एफिशिएंट कार्बन सिंक। कार्बन सिंक ये होता है कि वो एटमॉस्फेयर से एक्सेस ऑफ कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको O2 ऑक्सीजन के रूप में उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो इससे ये होता है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट भी ये करते हैं, बट मियावाकी फॉरेस्ट में जो टेक्निक का यूज़ हुआ है वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से थोड़ा बेटर है। और when compared to the traditional forest, these Miyawaki forests, they also support a major biodiversity, dense biodiversity we can say. तो इसका यूज़ कहाँ होता है? मियावाकी फॉरेस्ट जनरली एक अर्बन कॉन्सेप्ट है, जो कि सिटीज़ में आजकल कॉरपोरेशंस उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने सिटी प्लान्स में। तो आजकल ये सिटीज़ जो है, अपना जो एरियाज़ जिसमें हम वो वेस्ट डंप किया जाता था, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज हुआ करता था, या फिर जो बैरन लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था विदाउट एनी फर्टिलिटी, तो वो लैंड्स को हम अभी ये सिटीज़ जो है मियावाकी फॉरेस्ट के टेक्निक यूज़ करके उसको लश एंड वेरी ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है टू कीप द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन चेक विद इन द सिटीज़। और ये सॉइल इरोजन को भी रोकने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर
एक स्टेप है। और अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखना चाहेंगे, लाइव एग्ज़ाम्पल विद इन इंडिया, तो प्रयागराज एक सिटी है जहाँ पे उन्होंने लगभग 2 साल से ये टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट किया है और अराउंड 56,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड को इन्होंने कन्वर्ट किया है मियावाकी फॉरेस्ट में। तो हालाँकि अभी ये महाकुंभ मेला जो अभी इस साल आने वाला है 2025 में, उसी का एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। बट रीज़न चाहे जो भी हो, बट द अल्टीमेट goal is to keep the environmental pollution in check. तो that's it for today's topic. So मिलते हैं next week फिर some more interesting topic के साथ. So bye bye. Thank you.